Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is RD Nursing Career. Myself Ronit Das working as a nurse कम नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड नॉर्सेट 7 नर्सिंग ऑफिसर अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है ये थोड़ा अट्रैक्टिव होने वाला है। तो हम लोग हिंदी में भी डिस्कस करेंगे और कभी कभी थोड़ा थोड़ा आसामीज में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं आसाम से हूँ तो हम लोगों का ये आसाम का जो स्टूडेंट है उन लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हम लोगों का आज का पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ए पेशेंट हैविंग हिस्ट्री ऑफ क्लॉट्स इज रिसीविंग एनोस्पायरिन व्हिच ड्रग इज गिवन टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट्स ऑफ एनोस्पायरिन। ठीक है, अभी काउंटरएक्ट का मतलब क्या है? আমি কাউন্টারেক্ট বুঝি পালে কাউন্টারেক্ট দেখিলে কি বুঝিবা মানে एंटीडोट। ठीक है, আমি एंटीडोट की दिम एटू ड्रगर कारण আমি एंटीडोट की दिम। हम लोग को कौन सा एंटीडोट देना है? ये एनोस्पायरिन जो ड्रग है, ये ड्रग क्या है? टाइप्स ऑफ हेपारिन है। ठीक है, टाइप्स ऑफ हेपारिन हम लोगों का ये जो ड्रग है ये वन टाइप ऑफ हेपारिन है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और कुछ ड्रग का एंटीडोट के ऊपर भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम लोगों का ऑप्शन है वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट, देन एक्वामिथोन, देन मिथार्जिन, आफ्टर दैट प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक है, हम लोगों का ये चार ऑप्शन में से हम लोगों को निकलना है हम लोगों का आंसर क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को ये जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है, ये कैल्शियम ग्लूकोनेट कौन सा ड्रग का एंटीडोट है? ठीक है, ये कैल्शियम ग्लूकोनेट है MgSO4 का एंटीडोट, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट है। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तभी हम लोग का ये जो है इसका एंटीडोट क्या है? विटामिन के। ठीक है, और हम लोगों का इस क्वेश्चन का जो हम लोगों का आंसर है वो है हम लोगों का प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन सल्फेट इज द एंटीडोट ऑफ एनोस्पायरिन। ठीक है, तो जब एनोस्पायरिन से किसी पेशेंट को इफेक्ट है उसको एंटीडोट हम लोगों को क्या देना पड़ेगा? प्रोटामाइन सल्फेट हम लोगों को देना पड़ेगा एज ए एंटीडोट। ठीक है, तो अभी हम लोग और कुछ ड्रग का एंटीडोट के ऊपर में देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी क्वेश्चन से क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं है। एंटीडोट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम लोग दूसरा ड्रग के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोटामाइन सल्फेट। तो अभी जैसे वारफारिन, ठीक है, वारफारिन का एंटीडोट क्या है? विटामिन के। ठीक है, वारफारिन का हम लोगों का वारफारिन जो ड्रग है उसका एंटीडोट क्या है? विटामिन के। उसके बाद हम लोगों का जो हेपारिन है, हेपारिन का भी एंटीडोट सेम ही है, वो है प्रोटामाइन सल्फेट। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों का MgSO4 का एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, हम लोगों का डिगोक्सिन जो है, डिगोक्सिन ड्रग का एंटीडोट क्या है? डिगिबाइंड इज द एंटीडोट ऑफ डिगोक्सिन। ठीक है, अभी हम लोग जैसे बेंजाडाइजेपाइन यूज करते रहते हैं इन साइकेट्रिक केसेस, बेंजाडाइजेपाइन। अभी बेंजाडाइजेपाइन जो है उसका हम लोगों का एंटीडोट क्या है? फ्लूमाजाइनिल इज द एंटीडोट ऑफ बेंजाडाइजेपाइन। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो एस्पारिन है, ठीक है, एस्पारिन जो ड्रग है उसका एंटीडोट क्या है? एस्पारिन का एंटीडोट है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इज द एंटीडोट ऑफ एस्पारिन। ठीक है, तो अभी और देख लेते हैं हम लोग, और एक दो ड्रग के ऊपर हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी जैसे हम लोग ये देते हैं, जैसे यूनिवर्सल एंटीडोट हम लोग किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल एंटीडोट जो है, यूनिवर्सल एंटीडोट, यूनिवर्सल एंटीडोट क्या है? वो है हम लोगों का चारकोल।
चारकोल इज द यूनिवर्सल एंटीडोट ऑफ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को जैसे अभी NSAIDs ड्रग दिया है, ठीक है, NSAIDs दिया है, उसकी वजह से उसको इफेक्ट आया या साइड इफेक्ट आया है, उसको हम लोगों को एंटीडोट क्या देना होगा, एंटीडोट देना होगा एन एसिटाइलसिस्टीन। हम लोगों को उस पेशेंट को एसिटाइलसिस्टीन ड्रग देना पड़ेगा एज ए एंटीडोट, ठीक है। हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हम लोग उसको देख लेते हैं। हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हम लोगों का ए 5 hours एज ऑफ न्यूनेट्स oral cavity is filled with mucus and develops cyanosis. What should the nursing officer do first? ঠিক है, ইয়াত কি কৈছে এটা সৰু বাচ্চা নিউনেট যোনটো তাৰ অৰেল কেভিটিত মিউকাস দিখিনি মানে ভৰ্তি হৈ আছে আৰু তাৰ পিছত তেখেতৰ কি হৈছে, বাচ্চাটো কি হৈছে, সাইনোসিস डेवलप হৈছে, ঠিক আছে। তেনেহলে এজ এ নার্সিং অফিসার আপনি কি কৰিব, ঠিক আছে। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बोला है ऑरल कैविटी फिल अप विद म्यूकस, तो अभी ये देख लीजिए, हाँ ऑरल कैविटी उसका ऑलरेडी फिलअप हो गया है, मतलब म्यूकस से फिलअप हो गया है, तो उसको क्या हो जाएगा, उसको ऑक्सीजन मतलब सांस लेने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो अभी उसको जो सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, उसको उसका बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, उसके वजह से उसको क्या डेवलप हो रहा है, साइनोसिस। अभी साइनोसिस मतलब क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ठीक है। अभी ये तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन है सक्शन, सेकेंड ऑप्शन है ऑक्सीजन सप्लाई, थर्ड है हम लोगों का एंडोट्रोकियल ट्यूब इंसर्शन, देन फोर्थ इज आवर रिकॉर्डिंग, मतलब आपने क्या किया है उसको रिकॉर्ड करना है। तो इसमें से हम लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट आंसर हम लोगों का कौन सा होगा, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे एज ए नर्सिंग ऑफिसर, तो अभी जो कि उसका ऑलरेडी ऑरल कैविटी इज फिल अप विद म्यूकस, ठीक है। तो हम लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी है एयरवे पेटेंसी को मेंटेन करना है, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी। मेंटेन एयरवे पेटेंसी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। अभी हम लोग ये एयरवे पेटेंसी को कैसे करेंगे, सक्शन करके करेंगे, ठीक है, बाय सक्शन। अभी सक्शन हम लोग फर्स्ट कहां पे करेंगे, फर्स्ट हम लोग करेंगे माउथ फॉलोड बाय नोज, ठीक है। तो हम लोगों को माउथ को सक्शन करना है फॉलोड बाय नोज, और हम लोगों का जो सक्शन टाइम है, ठीक है, सक्शनिंग का जो टाइम है वो होगा 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स, ठीक है। और हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 10 to 15 सेकेंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है ए, दैट इज सक्शन। हम लोगों को फर्स्ट सक्शन करना पड़ेगा, सक्शन करने के बाद उसको क्या होगा, उसका जो एयरवे पेटेंसी मेंटेन होगा अच्छे से, उसको ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा, तब उसको रेस्पिरेटरी फेलियर का चांसेस नहीं है, ठीक है। तब हम लोग और एक चीज देख लेंगे, ठीक है। ये जो सक्शन करना है, सक्शन हम लोग किससे करेंगे, बाल्ब सिरिंज से, बाल्ब सिरिंज और फ्रेंच कैथेटर से करेंगे, ठीक है, फ्रेंच कैथेटर। अभी 1 फ्रेंच इक्वल टू कितना होगा, 0.33 mm, 1 फ्रेंच इज इक्वल टू 0.33 mm। अभी एक बात आप लोग याद रखिएगा, सक्शन प्रेशर, अभी हम लोगों को ये जो न्यूनेट्स है उसको हम लोगों को सक्शनिंग करना है, तो हम लोगों को सक्शन प्रेशर कितना देना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग सक्शन प्रेशर के ऊपर देख लेंगे, सक्शन प्रेशर फॉर एडल्ट, ठीक है, सक्शन प्रेशर, ठीक है, फॉर एडल्ट। एडल्ट में हम लोगों का सक्शन प्रेशर कितना होता है, 100 to 120, ठीक है, एडल्ट में। और हम लोगों का जो चिल्ड्रन में होता है, चिल्ड्रन में हम लोगों का सक्शन प्रेशर होता है 80 to 100। और ये जो हम लोगों का इन्फेंट्स होता है, इन्फेंट्स में हम लोगों का सक्शन प्रेशर होता है 60 to 80। और जो प्री टर्म बेबीज होता है, प्री टर्म्स बेबी क्या होता है 40 to 60 mm ऑफ Hg। ये है हम लोगों का सक्शन प्रेशर। तो अभी ये किसी इन्फेंट के का भी पूछ सकता है आप लोगों को, या किसी चिल्ड्रन का पूछ सकता है, या एडल्ट का पूछ सकता है, इसलिए मैंने सबका ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अभी ये जो है सक्शन कैथेटर जो है, ठीक है, अभी जो सक्शन करना है, अभी हम लोगों का जो सक्शन कैथेटर है उसका भी साइज होता है, उसका साइज के ऊपर भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये जो सक्शन कैथेटर का साइज है,
सक्शन कैथेटर कलर, ठीक है, कोडिंग, कलर कोडिंग मतलब साइज है। हम लोगों का फर्स्ट जो येलो है, ठीक है, येलो मतलब 20 फ्रेंच। उसके बाद हम लोग का रेड जो है वो है हम लोगों का 18। ऑरेंज जो है, ऑरेंज है हम लोगों का 16। उसके बाद हम लोग का ग्रीन जो है, ठीक है, ग्रीन है हम लोगों का 14 फ्रेंच, ठीक है, ग्रीन होता है हम लोगों का 14 फ्रेंच। व्हाइट जो होता है, व्हाइट हम लोगों का होता है 12 फ्रेंच। और जो ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक होता है हम लोगों का 10 फ्रेंच। अभी ब्लैक के बाद हम लोगों का आ रहा है ब्लू। ब्लू है हम लोगों का 8 फ्रेंच। और उसके बाद जो हम लोगों का है ग्रे कलर आता है वो होता है हम लोगों का 4 फ्रेंच, ठीक है। ये जो ग्रे कलर होता है ये हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, मोस्टली यूज इन प्रीटर्म, प्रीटर्म बेबी को हम लोग ये मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया है, क्योंकि ये कलर कोडिंग से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। कलर कोडिंग के बाद आप लोगों को दूसरा जैसे सक्शन प्रेशर है, सक्शन प्रेशर के ऊपर भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछने का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। तभी हम लोग और एक ये देख लेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नर्सिंग ऑफिसर असिस्टेड विद द birth of newborn, which of the following most effective in preventing heat loss by evaporation, ठीक है। ये evaporation से कैसे हीट लॉस होता है वो अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। हम लोग का ऑप्शन जो है वार्मिंग द क्राइपेट, देन क्लोजिंग द डोर ऑफ द रूम, देन ड्राइंग द इन्फेंट विथ ए वार्म ब्लैंकेट, आफ्टर दैट जो हम लोग का 4 है डी वो है टर्निंग द ओवरहेड रेडिएंट वार्मर। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन आता रहता है नॉट सेट या आरआरबी में। इसका मैं अभी सिंपली आंसर आप लोगों को बोल दूंगा, उसके बाद इस आंसर के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर होगा सी, दैट इज ड्राइंग द इन्फेंट विथ ए वार्म ब्लैंकेट, ठीक है। ये है हम लोगों का इस क्वेश्चन के आंसर। अभी इस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। जैसे हम लोगों का न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी। अभी न्यूबॉर्न बेबी में क्या होता है, उन लोगों का हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस इमेच्योर होता है, हाँ। न्यूबॉर्न बेबी का हाइपोथैलेमस जो है वो होता है इमेच्योर। और उन लोगों का बॉडी सरफेस जो होता है, बॉडी सरफेस एरिया, उन लोगों का बॉडी सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज बॉडी सरफेस एरिया होता है। और जो ब्राउन एडिपोस टिश्यू होता है वो भी डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज। और मतलब उन लोगों का लेस भी बोल सकते हैं और डिक्रीज भी बोल सकते हैं, ठीक है, ब्राउन एडिपोस टिश्यू, ठीक है। ये जो हम लोग का ब्राउन एडिपोस टिश्यू है ये क्या करता है, हीट रेगुलेट करता है, हाँ। ये क्या करता है, रेगुलेट हीट। ये ब्राउन एडिपोस टिश्यू क्या करता है, हीट रेगुलेट करता है। अभी जो हम लोगों का हाइपोथर्मिया है, हाइपोथर्मिया मोस्टली कौन सा बेबी को होने का चांसेस है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। हाइपोथर्मिया मोस्टली कौन सा बेबीज को होने का चांसेस ज्यादा रहता है, মানে হাইপোথার্মিয়া কোনবিলাক মানে বাচ্চা খোৱাৰ চান্সেস থাকে, যোনটো নিউনেটস থাকে কাৰ খোৱাৰ চান্সেস বেছি থাকে, হেতু আমি এতিয়া ডিসকাস কৰিম। যেনেকা LBW, ठीक है, लो बर्थ वेट बेबी, उसका मतलब वेट कितना पड़ता है होना, वेट अगर 2.5 kg से कम है तब हम उसको बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। उसके बाद हम लोग का वेरी लो बर्थ वेट बेबी जो होता है उसका वेट होता है 1.5, ठीक है। यह है VLBW, वेरी लो बर्थ वेट बेबीज और इन्फेंट्स, ठीक है। उसके बाद आता है EVLBW, दैट इज एक्सट्रीम वेरी लो बर्थ वेट इन्फेंट्स और बेबी, जहां उसका वेट कितना होता है, बिलो 1 kg, ठीक है। और SFGA, ठीक है,
SFGA मतलब क्या होता है, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, उसमें क्या होता है लेस देन 10% होता है। और हम लोगों का है IUGR, हाँ इंट्रायूटेरन ग्रोथ रिडक्शन, IUGR। तो इसमें क्या होता है हम लोगों का इस सब बेबीज को मतलब हाइपोथर्मिया मोस्टली होने का चांसेस रहता है, ठीक है, ये सब बेबी को हाइपोथर्मिया होने का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। अभी ये जो हाइपोथर्मिया है, हाइपोथर्मिया, ठीक है, जो तीन टाइप का हाइपोथर्मिया है, 3 टाइप्स का जो हाइपोथर्मिया है वो क्या है हम लोग अभी वो देखेंगे। हाइपोथर्मिया, ये जो हाइपोथर्मिया है एक होता है माइल्ड, इसको हम लोग कोल्ड स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है हम लोग का मॉडरेट और एक होता है हम लोगों का सीवियर, ठीक है। यह है हम लोगों का माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में हम लोगों का टेम्परेचर कितना होना पड़ता है 32 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और मॉडरेट में 32 टू 36 डिग्री सेंटीग्रेड, और सीवियर हाइपोथर्मिया में उसका टेम्परेचर कितना है बिलो 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये है हम लोगों का हाइपोथर्मिया का टाइप, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अभी हम लोग देखेंगे कि हीट लॉसेस बाय 4 वे, मतलब 4 वे में हम लोगों का हीट लॉस होता है, ठीक है। वो क्या क्या है हम लोग देखेंगे, ठीक है। हीट लॉस बाय 4 वे, ये 4 वे में हीट लॉस होता है किसी भी मतलब इसको बच्चे को मतलब इन्फेंट्स को, ये 4 वे में हीट लॉस होता है। हम लोगों का पहला जो होता है वो है रेडिएशन, रेडिएशन में 60% है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का आ रहा है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन 22%। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट है कॉन्वेक्शन, ठीक है। कॉन्वेक्शन में हम लोगों का होता है 15%, ये जो सर्कुलेटरी एयर होता है उसमें जो हीट लॉस होता है। और लास्ट में हम लोगों का है कंडक्शन, ये जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से जो हीट लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन, उसका कितना है 3%, ठीक है। तो ये 4 वे में हम लोगों का हीट लॉस होने का चांसेस रहता है, दैट इज रेडिएशन, इवेपोरेशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन, ठीक है। अभी ये जो मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, हाइपोथर्मिया का मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उसको हम लोग क्या करेंगे, वार्म डिलीवरी रूम जो है वो वार्म रखना पड़ेगा, ठीक है। वार्म डिलीवरी रूम, देन वार्म रेसिसिटेशन, उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, बच्चे को अगर बच्चा का अभी बात हुआ है उसको हम लोगों को इमीडिएटली ड्राई करना पड़ेगा, ठीक है। इमीडिएट ड्राई करना पड़ेगा। उसके बाद स्किन टू स्किन कांटेक्ट, दैट इज पेशेंट को, वो जो बच्चा को KMC मतलब कांगारू मदर केयर जो हो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है वो देना पड़ेगा। उसके बाद मदर और बेबी का बॉन्डिंग जो है, मदर एंड बेबी बॉन्डिंग, अगर मदर एंड बेबी बॉन्डिंग अच्छा है तो उसको मतलब जब मम्मी कांगारू मदर केयर देगा, ठीक है, तो उसका चेस्ट से वो, ठीक है, चेस्ट में KMC जो होता है उसमें क्या होता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहता है, तो उसमें हाइपोथर्मिया होने का चांसेस बहुत कम रहता है, ठीक है। और जो ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा उसमें भी हम लोगों को वार्म ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, ठीक है, वार्म ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। और बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ हम लोग सप्लीमेंट्री फीडिंग कर सकते हैं विद ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग ऐसे क्वेश्चन करते करते एक्सप्लेनेशन देंगे, तब आप लोगों का क्या होगा, जो जिसने अच्छे से थ्योरी क्लास नहीं किया है, मतलब थ्योरी खत्म नहीं किया है, उन लोगों को समझने में इजी होगा, ठीक है।
तो अभी हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग अभी देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इन एडल्ट एन एस्पिरेटेड फॉरेन बॉडी इज मोस्ट, ये मोस्ट होगा, ठीक है, सॉरी, हाँ ये मोस्ट होगा, MOST, मोस्ट लाइकली टू गेट स्टक इन द, मतलब कोई एडल्ट फॉरेन बॉडी जो उसने एस्पिरेट कर लिया है उसको वो फॉरेन बॉडी कहाँ पे जाने का चांसेस रहता है। কোনোবা মানুহ যদি কিবা বস্তু ফটকে ফরেন বডি मतलब গিলি লৈছে তেতিয়া এস্পিৰেট কৰি লৈছে তেতিয়া এই ফরেন বডিটো কোনটো জায়গাত যোৱাৰ চান্সেস থাকে আমি এতিয়া হেতু চাম, ঠিক আছে। আমি ইমেজৰ জৰিয়তে বুজিবলৈ ট্राई কৰিম, তাৰ পিছত আমি आंसरটো কৰিম, ठीक है। इसमें हम लोगों का जो ऑप्शन है वो होता है राइट मेन ब्रोंकास, देन कैरिना, देन लेफ्ट मेन ब्रोंकास, देन हम लोगों का हो रहा है इसोफेगस। तो इसमें से हम लोगों का आंसर क्या होगा वो हम लोग अभी यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। सोचिए ये हम लोगों का जा रहा है राइट ब्रोंकास साइड में जा रहा है ये, हाँ राइट ब्रोंकास, ब्रोंकास हो रहा है, ये है लेफ्ट ब्रोंकास, ठीक है। तो ये जो राइट ब्रोंकास होता है, ठीक है, ये जो यहां से हम लोगों का तो इसमें जाएगा, ठीक है कि नहीं, हम लोग का लंग्स, ये हम लोग का राइट लंग्स, ये हम लोग का लेफ्ट लंग्स। तो राइट ब्रोंकास और लेफ्ट ब्रोंकास ये है हम लोग का कैरिना पॉइंट, ठीक है। हम लोगों का जो राइट ब्रोंकास होता है वो क्या होता है, वाइडर होता है, ठीक है। और हम लोगों का ये जो राइट होता है ये वाइडर होता है, और ये जो लेफ्ट ब्रोंकास होता है ये होता है नैरो, ठीक है। और ये राइट ब्रोंकास जो होता है वाइडर एंड शॉर्ट एंड स्ट्रेट होता है, ठीक है। और लेफ्ट जो होता है वो होता है क्या, नैरो एंड शॉर्ट। तो जो हम लोग एस्पिरेट करेंगे फॉरेन बॉडीज को, फॉरेन पार्टिकल्स को, फॉरेन बॉडी को, वो हम लोगों का डायरेक्टली राइट मेन ब्रोंकास में जाने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हम लोगों का राइट मेन ब्रोंकास, ठीक है। हम लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सॉरी इसमें डायरेक्ट आंसर आ गया है, हम थोड़ा वो जो हम लोगों का मतलब पीपीटी बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया है, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ए पेशेंट ऑन ए मैकेनिकल वेंटिलेशन इज फाइटिंग द machine and has elevated peak airway pressure, what medication should be used, ठीक है। अभी हम लोगों को यहाँ पे है बेंजोडाइजेपिन, बार्बिटूरेट, बेकोनियम एंड बेक्लोफेन, ठीक है। ये हम लोगों का 4 ऑप्शन, इसमें से ऑलरेडी ये आंसर आ गया है, ये जो बेकोनियम है, हाँ। यहाँ पे जो फाइटिंग बोला है, फाइटिंग मतलब क्या है, बाल्किंग, बाकिंग, बाकिंग, फाइटिंग का मतलब है बाइकिंग, ठीक है। मतलब हम लोग का जो मसल है वो फाइट कर रहा है, ठीक है। और एलिवेटेड पीक एयरवे प्रेशर हो रहा है, जो अभी जो फाइटिंग कर रहा है बाकिंग है, तो अभी हम लोगों का कौन सा मोड में होगा, ये कंट्रोल मोड में होगा। मैकेनिकल वेंटिलेशन का जो मोड होगा वो है हम लोग का कंट्रोल मोड में होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग कौन सा मेडिकेशन देंगे, अभी हम लोग बेकोनियम क्यों देंगे, क्योंकि ये है मसल रिलैक्सेशन ड्रग, ठीक है। बेकोनियम इज ए मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट ड्रग। जब हम लोग मसल रिलैक्सेंट ड्रग देंगे तब क्या होगा, उसमें वो जो हम लोगों का फाइटिंग कर रहा था, मसल फाइटिंग कर रहा था, वो कम हो जाएगा, मसल हम लोग का रिलैक्सेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो बेंजोडाइजेपिन दिया हुआ है, ठीक है, ये जो बेंजोडाइजेपिन है ये हम लोग क्यों यूज करते हैं, टू स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ये हम लोग इट ऑफन यूज एज ए एंजाइटी और इन एंजाइटी एंड सीजर, ठीक है। हम लोग बेंजोडाइजेपिन एंजाइटी या सीजर में ऑफनली यूज करते हैं, ठीक है। जो हम लोग का बार्बिटूरेट है, ये क्या करता है, ये इज ए टाइप ऑफ क्लास ऑफ डिप्रेशन ड्रग, ठीक है, इज ए क्लास ऑफ डिप्रेशन ड्रग, हाँ। और ये हम लोग यूज करते हैं, कहाँ पे करते हैं, यूज्ड एज इन एंजियोलाइटिक्स, हिप्नोटिक्स, देन एंटी कन्वर्सन ड्रग के जैसा हम लोग ये बार्बिटूरेट यूज करते हैं। और ये जो हम लोगों का है बेक्लोफेन जो ड्रग है, ये हम लोग क्यों करते हैं,
टू ट्रीट मसल स्पास्टिसिटी। ये जो बैक्लोपेन ड्रग है हम लोग क्यों यूज करते हैं? टू ट्रीट मसल स्पास्टिसिटी। और हम लोग का जो वेगोरेनियम ड्रग है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं? वो इट्स यूज एज ए मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, हम लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द ड्रिप दैट इज रनिंग सेटिस्फैक्टोरली मे स्टॉप बिकॉज, मतलब हम लोग का ड्रिप जो आईवी ड्रिप जो अच्छे से जा रहा था ये स्टॉप क्यों हो सकता है? होने का चांसेस क्या है? যেনেকে আমি ড্রিপটো আমার গৈ আছে, মতলব আইভি শ্যালেন গৈ আছে, আইভি ফ্লুইড গৈ আছে, এই ফটককে কিয় বন্ধ হ'ব, বন্ধ হয় এটোৰ কাৰণটো কি? আমি এটো অপচনত চাইকিনি আমি এনসাৰটো কৰিম। The head of pressure is too low, blood clotted in the cannula, veins is obstructed by too tight of bandage, then both A and C। अभी यहाँ पे both A and C दिया है, तो यहाँ पे हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, veins is obstructed by too tight a bandage, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सरासर गलत है, तो ये जब गलत हो गया है तो ये भी गलत हो गया है। ठीक है, अगर ये भी गलत हो गया तो हम लोग का ए भी गलत हो गया, तो हम लोगों का आंसर क्या है? दैट इज बी, ब्लड क्लॉटेड इन द कैनुला। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ब्लड क्लॉटेड इन द कैनुला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनिशियल असेसमेंट ऑफ 4 client, initial assessment of 4 clients admitted with an acute asthma। उसको मतलब पेशेंट को अस्थमा है, एक्यूट अस्थमा है, 4 पेशेंट एडमिट हुआ है। Which of the following finding would cause the nurse to call the doctor immediately? यहां में से कौन सा फाइंडिंग है जिसके वजह से डॉक्टर को इमीडिएटली बुलाना पड़ेगा? ठीक है, तो ऑप्शन देखने से पहले हम लोग अस्थमा के बारे में थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, अस्थमा, ये अस्थमा में क्या होता है? जैसे ड्राई कॉफ इज द फर्स्ट अर्लिएस्ट साइन। ठीक है, ड्राई कॉफ इज द अर्लिएस्ट साइन। ठीक है, सेकेंड में क्या होता है? ड्राई कॉफ अस्थमा में हाई पिच साउंड रहता है, हाई पिच म्यूजिकल साउंड होता है। ठीक है, हाई पिच म्यूजिकल साउंड प्रेजेंट रहता है, दैट इज हम लोगों का जो व्हीजिंग साउंड है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसमें और क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन प्रेजेंट। ठीक है, इन अस्थमा प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन प्रेजेंट रहता है। और अस्थमा में हम लोग एक्सपायरेशन में जो हम लोगों का एक्सपायरेशन में हम लोग कौन सा मसल जनरली यूज करते हैं? एब्डोमिनल मसल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अस्थमा में ये हो रहा है। अभी एक चीज, अभी हम लोग ऑप्शन देख लेंगे, उसके बाद ये ऑप्शन क्यों हुआ वो मैं आप लोगों को बोलूंगा। ठीक है, तो हम लोगों का जो ऑप्शन है, ऑप्शन में आ रहा है प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन विथ ईच ब्रीथ, देन expiratory wheezes that are suddenly absent in one lobe, after that expectoration of large amount of purulent mucus। ठीक है, purulent mucus ये रहता है, उसमें हम लोगों का अस्थमा में ये purulent mucus रहता है। appearance of the use of abdominal muscle for breathing। ठीक है, तो ये तो अस्थमा का सिम्पटम है ही, एब्डोमिनल मसल यूज करते हैं ब्रीथिंग में, ये तो है ही। उसके बाद पुरुलेंट जो हम लोगों का म्यूकस होता है वो रहता ही है जो एस्मेटिक पेशेंट होता है। प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन भी रहता है, ये भी रहता है। तो हम लोगों का यहाँ पे जो एक्सपिरेटरी व्हीजेस दैट आर सडनली एब्सेंट इन वन लोब। ठीक है, एक्सपिरेटरी व्हीजेस साउंड तो जो हम लोगों का हाई पिच म्यूजिकल साउंड व्हीजिंग साउंड है वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो मतलब एस्मेटिक पेशेंट में प्रेजेंट है। अगर वो एब्सेंट हो गया है, ठीक है,
अगर अगर व्हीजिंग साउंड एब्सेंट हो गया है, ठीक है, व्हीजिंग साउंड स्टॉप और एब्सेंट, देन मतलब क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन है। मतलब वो पेशेंट जब सांस लेता था और सांस छोड़ता था तो उस टाइम में व्हीजिंग साउंड प्रेजेंट रहता था, ठीक है। अभी व्हीजिंग साउंड एब्सेंट है, मतलब स्टॉप है, मतलब क्या हो रहा है, वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन है उस पेशेंट को, तो मतलब वहां पे क्या होने का चांसेस रहता है, रेस्पिरेटरी फेलर होने का चांसेस रहता है, रेस्पिरेटरी फेलर होने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो इस सिचुएशन में हम लोगों को डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल देना है, मतलब बुलाना है फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस, ठीक है, फॉर द मैनेजमेंट पर्पस। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो है एन एबीजी एनालिसिस, एबीजी मतलब आर्टेरियल ब्लड ग्लासेस एनालिसिस रिपोर्ट शोज पीएच 7.20, PCO2 35 mm of Hg and SCO3 that is 20 milli equivalent per liter. These finding are suggestive of क्या है, ये finding suggestive of क्या है, metabolic acidosis, then metabolic alkalosis, respiratory alkalosis, then respiratory acidosis। तो अभी pH कितना बोला है, 7.20, तो मतलब एसिडिक पीएच है इसका, हाँ। PCO2 जो हम लोगों का 35 है, ये नॉर्मली है, और SCO3 जो हम लोगों का क्या हो रहा है, डिक्रीज है। तो इसमें हम लोगों को क्या होने का चांसेस रहता है, दैट इज आवर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। ये जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ये और कौन सा डिजीज में होने का चांसेस रहता है, अगर किसी पेशेंट को डायरिया है उस केस में भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। इवन क्रोनिक रीनल फेलियर, में भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देन हम लोगों का है हाइपरकेलेमिया, ये सब कंडीशन में भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने का चांसेस है, मतलब हो सकता है या होता है, ठीक है। हम लोगों का जो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है वो है हम लोगों का व्हिच एंटी स्केबिस लोशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू इनटू चिल्ड्रन यंगर देन 2 years ऑफ एज। 2 years ऑफ एज में कौन सा ड्रग, कौन सा एंटी स्केबिस लोशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, दैट इज आवर परमेथ्रिन, देन लिंडेन, देन BSC, और हम लोगों का है कैलामाइन। इसमें से हम लोगों का जो आंसर है वो है हम लोगों का बी, दैट इज लिंडेन, ठीक है। ये लिंडेन बच्चा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों होता है, इससे क्या होने का चांसेस रहता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी होने का चांसेस रहता है, ठीक है। टॉक्सिसिटी एंड सीजर्स होने का, सीजर्स में ओकर, इसमें सीजर्स हो सकता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड सीजर्स हो सकता है में ओकर, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ड्यू टू सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन। अभी ये जो लिंडेन ड्रग है इसका मतलब क्या होता है, ये मोर परमेबल टू स्किन होता है, ठीक है, मोर परमेबल टू स्किन, ठीक है। ये जो ड्रग है मोर परमेबल टू स्किन होता है, तो इसमें हम लोगों का सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है, तो वहां पे हम लोगों का क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी और सीजर होने का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो हम लोग
इस चैनल में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। इसमें हम लोग हिंदी, आसामीज में थोड़ा थोड़ा आसामीज में डिस्कस करते रहेंगे। तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसमें से क्या होगा, आपको भी नया नया चीज सीखने को मौका मिलेगा और मुझे भी मोटिवेशन ज़्यादा मिलेगा और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ढूंढ के निकल के उसके ऊपर वीडियोस बनाने के लिए। और यह वीडियो आप लोगों का फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा, तब उन लोगों को भी फायदा मिलेगा और आपको भी फायदा मिलेगा। तब दोनों एक साथ मिलके आगे बढ़िए और साथ में एंजॉय करिए, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब लेने में इतना भी कठिनाई नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है, हम लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके स्टडी करना पड़ता है, देन हम लोगों को अच्छे से एग्जाम देना पड़ता है और हम लोगों को इजीली जॉब मिल जाता है। तो अभी हम लोगों का आरआरबी का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम होने वाला है और नॉर्सेट 7 का एग्जाम, नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए आप लोग अच्छे से स्टडी करिएगा और इस चैनल का एमसीक्यू जो मैं अपडेट करता रहूंगा वो आप लोग जरूर देखिएगा और आप लोगों का फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर माय वीडियो टू योर फ्रेंड्स। जय भारत, जय हिंद, जय ऑफ।